फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फंक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ये क्या है? स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है। डेट कैन बी रन एनीवेयर एट एनी टाइम इन प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में किसी भी वक्त किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट फंक्शंस इनटू अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड्स। फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? वाई वी नीड फंक्शंस। फंक्शंस की इस वजह से ज़रूरत पेश आई, वी कैन राइट अवर कोड इन मैनेजेबल फॉर्म। दूसरी क्या है? रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। बजाय हम कोड रिपीट करने के हम फंक्शन बना लेंगे और फंक्शंस को हम बस कॉल कर लिया करेंगे और हमारा कोड रिपीट नहीं होगा। तीसरा क्या काम है? फंक्शन हेल्प अस टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड। जब रीयूजेबिलिटी कोड होगी तो डेफिनेटली रिपीटेशन ख़त्म हो जाएगी कोड की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वी कैन डिवाइड फंक्शंस इनटू 3 टाइप्स। हम फंक्शंस को 3 किस्मों पे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन और फंक्शन विदाउट पैरामीटर। सेकंड नंबर पे फंक्शन विद पैरामीटर्स और फंक्शन विद पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। 3 किस्म के हम फंक्शन पढ़ेंगे। सिंपल, फंक्शन विद पैरामीटर्स और फंक्शन विद पैरामीटर्स बट हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। सिंटैक्स ऑफ सिंपल फंक्शन। फंक्शन लिखना है, ये कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड है। इसके बाद आपने फंक्शन का यहाँ नाम लिखना है। नाम क्या होना चाहिए ये आप पहले देख लें। नोट फंक्शन नेम्स कैन बी कंटेन लेटर्स। आप इधर लेटर रख सकते हैं, डिजिट रख सकते हैं, अंडरस्कोर रख सकते हैं एंड डॉलर साइन। लेकिन याद रखें कि फंक्शन के नाम में वक्फा ना हो। जो फंक्शन का नेम होगा वो आप कैमल केस पे लिखें। कैमल केस से मुराद के पहले लेटर स्मॉल और आगे जितने भी नया लफ्ज़ शुरू होगा उनके ये कैपिटल लेटर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैमल केस। या हम कोड लिखते हैं, इधर हम कहते हैं क्लियरिंग फंक्शन कर रहे हैं। तो फंक्शंस किस तरह लिखना है आपने? फंक्शन स्मॉल पे ये कीवर्ड है और इधर नाम लिख देना है। नाम मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखना है। और ये आपने स्मॉल ब्रैकेट्स डालनी है। स्मॉल ब्रैकेट्स का मायने ये है कि ये फंक्शन बन रहा है। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दें, इसके अंदर फंक्शन का कोड लिखना है और इसको हम कहेंगे कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। जब ये फंक्शन बना दिया, इसके अंदर कोड भी लिख दिया, तो हम फंक्शन को तब तक कॉल नहीं कर सकते जब तक कहीं हम इससे जाके नीचे लिखें ना। जो फंक्शन का नाम होगा विद पैरेंथेसिस वो आपने लिख लेना है। इसे हम कहते हैं कि ये कॉलिंग फंक्शन है। जब फंक्शन कॉल करेंगे, इस कोड के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन के 2 पार्ट है, डिक्लेयरिंग फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन। एक जगह हम फंक्शन लिखते हैं और एक जगह कॉल करते हैं। फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, फंक्शंस की टाइप कितनी है और फंक्शन की जो पहली टाइप है उस पर आज हम काम करेंगे। अब हम जाते हैं वेब ब्राउज़र की तरफ। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखना है, फंक्शन कीवर्ड। इसके बाद फंक्शन का कोई ना कोई नाम रखेंगे, हम रखते हैं मैथ। इसके बाद पैरेंथेसिस, फंक्शन शुरू, ओपन क्लोज। मैंने एक मैथ का फंक्शन रखा, फंक्शन कीवर्ड है और जो मैथ है ये हमने फंक्शन का नाम रखा, पैरेंथेसिस क्लोज। और इसके अंदर हम एक छोटा सा फंक्शन लिख लेते हैं, वेयर वेरिएबल एक्स इक्वल टू हम रख लेते हैं 10 और वाई वेरिएबल y इज इक्वल टू हम रख लेते हैं 20। कंट्रोल एस करें आप इसको। एक वेरिएबल z ले लेते हैं और इसको हम x प्लस y के इक्वल रख लेते हैं और हम डॉक्यूमेंट करते हैं डॉट राइट। इसके अंदर हम z को आउटपुट शो करवा देते हैं। जब हम इसको रन करेंगे, हम करेंगे गूगल क्रोम पे, जो इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा गूगल क्रोम, उस पर ये ओपन हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इधर स्क्रिप्ट का टैग लगा दें आप, स्क्रिप्ट का टैग ओपन और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज। कंट्रोल एस करें। अब ये देखें जो इसके कीवर्ड है, देखिए उसने हाईलाइट कर दिए। रिफ्रेश करें। अभी क्या किया, मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन के अंदर कोड लिखा। लेकिन ये तमाम लिखने के बावजूद देखिए मैंने इधर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड, यानी कि इनका सम शो करे। तो आम सूरतों में अगर फंक्शन ना होता, ये फंक्शन से बाहर होता, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका होता। लेकिन इस स्टेज पे हम इसको कहते हैं कि हमने डिक्लेयरिंग फंक्शन किया है।
अब हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। कॉल क्या करते हैं, जो इधर लिखा होगा कंट्रोल सी, सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल वी और सेमीकोलन। अब हमने इस जगह पे फंक्शन को कॉल कर लिया। ये एक सिंपल सी हमने स्टेटमेंट लिखी। इधर जो x प्लस वाई की वैल्यू 30 आई थी, इधर हमने जब फंक्शन कॉल किया तो जो इसके अंदर रिजल्ट था वो इधर शो हो गया। तो रिजल्ट क्या है, 30 आ गया। आप फंक्शन विदाउट पैरामीटर कह लें, और एक बिल्कुल बेसिक बुनियादी फंक्शन है। और फंक्शन हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये हमारे कोड की बड़ी बचत करता है। फर्ज करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस क्लोज वेलकम, इसके साथ ही कंकैटिनेट, इधर ब्रेक टैग। इसी तरह मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एक आप कंडीशन एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक कंडीशन ऐसी बन गई है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंट्रोल एस करें। फर्ज करें कि ये कंडीशन एक ऐसी थी कि मैंने कुछ देर बाद बार बार अपने चैनल पे वेलकम करना है। हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कोड है, बहुत ज़्यादा से मुराद है आप समझिए प्रोग्राम के अंदर 10 दफ़ा वेलकम करना है। तो क्या मैं ये 10 दफ़ा ही लिखूंगा? तो इससे बेहतर क्या है कि मैं इसको बनाता हूँ फंक्शन, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको मैं फंक्शन में डाल देता हूँ। जितनी दफ़ा भी अब मैंने ये एग्जीक्यूट करवाना होगा, सिर्फ मैं फंक्शन कॉल करूँगा, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब ये जितनी दफ़ा भी मैंने एग्जीक्यूट करवाना है, मैंने फंक्शन कॉल करना है। अब ये देखें, अगर मैं इसको 3 दफ़ा मैंने वेलकम करवाना होता तो 9 लाइंस का कोड था जो सिमट के 2 लाइनों पे आ गया। ये एग्जीक्यूट होना ही होना था, इसके बाद 3 लाइनों पे एग्जीक्यूट हमने करवा दिया है। आई होप आपको ये बुनियादी और आसान सा सिंपल फंक्शंस समझ आ गया हो। अब इसके बाद हम फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ेंगे, फिर इससे नेक्स्ट फंक्शन विद पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे दोबारा फंक्शंस बनाएंगे और सिंपल से शुरू करेंगे और उसके बाद पैरामीटर तक जाएंगे।